क्या तुमने कभी सोचा है कि संभोग में और राधा नाम जप में क्या समानता है? तुमने देखा होगा जब कोई साधक राधा राधा नाम जपते जपते रो पड़ता है तो वह क्यों रोता है? क्योंकि उस पल वो सोच नहीं रहा होता, वो बस हो रहा होता है। और जब कोई व्यक्ति संभोग में पूरी तरह से डूब जाता है तो कुछ पलों के लिए वह वही होता है जहाँ विचार नहीं, बस मौन होता है। सबसे पहले चेतना शून्य का मतलब अचेत या बेहोश होना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ विचारों का शोर खत्म हो जाता है परंतु जागरूकता शेष रहती है। यानी तुम हो पर सोच नहीं रहे, तुम देख रहे हो पर विचार नहीं चल रहे। यही है चेतना शून्य अवस्था। यह समाधि का प्रारंभ है। ओशो, पतंजलि, बुद्ध सभी से अलग अलग शब्दों में व्याख्यायित करते हैं। संभोग के क्षण में व्यक्ति के सारे विचार संभोग के क्षण में व्यक्ति सारे विचारों को भूल जाता है। वह केवल अनुभव में रह जाता है और उसी कारण उसे आनंद का अनुभव होता है। शख्स में जो आनंद आता है वह शख्स का नहीं, वह कुछ पल के लिए विचार शून्यता का आनंद है। जब तुम पूरी तरह उस क्षण में डूब जाते हो तो मैं और तुम का भेद मिट जाता है और वही विसर्जन जो समाधि की झलक देती है। लेकिन यह अवस्था बहुत क्षणिक होती है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट की। ध्यान या नाम जप का मार्ग इसी अवस्था का स्थायी सचेत रूप में साधना है। इसी को संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज नाम जप का मार्ग बताते हैं। ध्यान या नाम जप का मार्ग इसी अवस्था का स्थायी और सचेत रूप में लाने की साधना है। महाराज प्रेमानंद जी के राधा नाम जप का जो संदर्भ है वह इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति एक ही नाम, एक ही ध्वनि को निरंतर दोहराता है तो मन का बिखराव धीरे धीरे केंद्रित हो जाता है। पहले विचार धीमे हो जाते हैं, फिर थम जाते हैं। उस पल केवल नाम बजता है और नाम भी विलीन हो जाता है। तब शून्यता में जागरूकता रह जाती है। नाम जप का उपदेश शब्द में खोना नहीं, शब्द के पार जाना, जहाँ मौन है, मन का अंत और आत्मा का प्रकट होना। ओशो की लिखी किताब संभोग से समाधि तक और प्रेमानंद का राधा नाम का जप एक ही मार्ग की ओर संकेतित करता है। चूंकि आदमी जब संभोग करता है उस समय विचार शून्य हो जाता है और जब व्यक्ति एक ही नाम को बार बार दोहराता है तो वह चेतना शून्य हो जाता है। लेकिन सेक्स के दौरान जो चेतना शून्य होता है वह क्षणिक होता है। लेकिन नाम जप के कारण जो चेतना शून्यता आती है वह स्थिर होती है, ठहराव के साथ लंबा चलती है। इस कारण जो भी व्यक्ति चेतना शून्य के महत्वता को नहीं जानता है वह अनुभव करे सेक्स करते समय, जब वह सेक्स के आखिरी पॉइंट पे होता है, जब वह एक्साइटमेंट के उच्चतम उत्कृष्टता पे होता है, तो उसका चेतना शून्य हो जाता है। वह अलग अलग की कोई भी विचारधारा को नहीं सोचता और वह चेतना शून्यता के अनुभव को महसूस कर सकता है और चेतना शून्यता के महत्व को जान सकता है।